नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 का समय हो चुका है, तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद उसको विस्तार से जानेंगे। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 4 से 8 हफ्तों के बीच जो है कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी। और कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर कैच द रन अभियान की शुरुआत की, जो बहुत बड़ी एक निकल के आई है बातें। और मैं बता दूं कि गांधी शांति पुरस्कार के लिए 2 व्यक्तियों को नामित किया गया, मतलब पुरस्कार दिया जा रहा है। और चीन के 4 और अधिकारियों को जो है अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी प्रतिबंध लगाया। ईरान ने वाशिंगटन के सैन्य पोस्ट पर हमले की धमकी दी है। और आज देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ सुर्खियां। और मैं बता दूं कि लगातार ISSF में विश्व कप में भारतीय निशानेबाज जो है अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और भारत प्रथम स्थान पे है। और आज से वनडे क्रिकेट मैच शुरू होने जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। तो ये थी सुर्खियां। तो चलिए और आगे मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। और मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि देश के शीर्ष 12 बंदरगाहों में माल ढुलाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये थी देश दुनिया से सुर्खियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल, उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है डिस्कशन की जाती है। एक एक बारीकी शब्द बारीकी से जो है विस्तार से बताया जाता है। और विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियां जो प्रतिदिन दिया जा रहा है। और थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारी क्लास का गुरु है। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल क्या है। आज के इतिहास में सवाल, तो आज ही के दिन वर्ष 1986 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में पहली महिला बटालियन के रूप में 1988 में महिला बटालियन की स्थापना 88 महिला बटालियन की स्थापना की गई। मार्च 1987 में प्रशिक्षण के बाद इस बटालियन ने मेरठ दंगों के दौरान किए गए कार्यों के लिए सराहना अर्जित की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र की इकाई के रूप में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जिनेवा में की गई। तब से यह दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संगठन भूविज्ञान से जुड़े मामलों पर शोध और प्राकृतिक आपदाओं से के प्रति सचेत करता है। आज ही के दिन वर्ष 1910 में रक्षा समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का जन्म फैजाबाद के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई पूरा करने का स्नातक कोलकाता विश्वविद्यालय से किया और PhD के लिए जर्मनी गए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। आज ही के दिन वर्ष 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों यहाँ राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। यानी आज के दिन जो है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1888 में इंग्लैंड में दुनिया की सबसे पुरानी पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग द फुटबॉल की स्थापना की गई। तो ये थी आज का इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे उसको विस्तार से जानेंगे। तो भारतीय युवा ब्रिगेड में ISSF विश्व कप यानी निशानेबाजी कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा पुरुष स्कीट टीम में भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण अपने नाम किया है। एयर पिस्टल राइफल मिक्स टीम स्कीट पुरुष टीम में स्वर्ण मिला है। भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता के चौथे दिन 4 स्पर्धाओं में से 3 में स्वर्ण पदक जीते हैं। सौरभ तिवारी, मनु भाकर, परिनाज धालीवाल, कार्तिकी सिंह आदि खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन की शुरुआत की है देश में। और भारत का जो स्थान है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ विश्व कप में जो है प्रथम स्थान पे है। लगभग भारत ने 7 से 8 गोल्ड और 4 सिल्वर और 3 जो है कांस्य पदक जीत रखा है। तो लगातार जो है भारत अपना परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले समय में जो है भारत की स्थिति और मजबूत होगी। तो ये थी आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्या है। थॉट्स ऑफ द डे, जो हम सभी को मोटिवेट करती है। इसके बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। हम सभी को समय समय पर एक एनर्जेटिक होती है ना टैबलेट, जो विटामिन C कैल्शियम वगैरह लोग लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को खास करके जो है थॉट्स ऑफ द डे
को जानना ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेट हो सके लाइफ में। तो खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल सही बात है कि हर व्यक्ति, हर इंसान को जीवन में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जो है प्रयासरत होनी चाहिए और अपना प्रयास लगातार रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए जीवन में। तभी जो है आपको एक अच्छे इंसान, एक वैश्विक मानव आप बन सकते हो, चाहे एक विद्यार्थी के रूप में, रिसर्चर के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में, परिवार के रूप में, जिसमें भी आपको बनना चाहे। बहुत अच्छी लाइन है आज की। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जेफ बेजोस, एलन मस्क, अनिल अंबानी ने जिस तरह से जो है अपना धाक जमाया भविष्य में, ये छोटी बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास शुरुआत करते हैं। फटाफट पेन पेन से लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार कर सके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इसको इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसका नोट ले सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से क्या है आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो विश्व भर में 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड पपेट्री डे। पपेट हम लोग बोलते हैं ना, ये भारतीय संस्कृति और कला का एक बहुत बड़ा जो है योगदान रहे इसमें। कठपुतली में बहुत ही मांग है, बिहार वगैरह में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कठपुतली के खिलौने या प्रदर्शनी लगाई जाती है। नेक्स्ट बता दूँ कि विश्व भर में विश्व वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 21 मार्च को मनाया गया। तो हम सभी का एक प्रण लेने की ज़रूरत है कि हम सभी को वन बचाने की ज़रूरत है, पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। कल 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे था, सभी ने प्रण लिया, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए और लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। नहीं कि जिस दिन आए उसी दिन मना के अगले दिन भूल जाओ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अपना आप एक जो है फिक्स मोटो रखो कि नहीं हमको प्रतिदिन जो है ये काम करनी है, एक रूटीन बना लो, तभी आपको जो है ये पॉसिबल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। एक बार आपने जो सेलिब्रेट कर दिया अगले दिन उसको भूल गए तो ये किस तरह का सेलिब्रेशन, किस तरह का इसको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे जानते हैं, तीसरा सवाल को और बढ़ते हैं। क्या है जानते हैं, तीसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं बता दूं कि संसद में बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि 2000 पिछले गुरुवार को ही जो है राज्यसभा में इसको पारित किया गया है और कल जो है लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया। FDI इंश्योरेंस में जो है पहले 49% थी, अब इसको 74% कर दी गई है। साफ तौर पे कहा गया है कि पिछले सप्ताह के अनुसार, मतलब कि इसको बहुत ज़रूरी है इस तरह से बर्ताव करना ताकि जो है इस पर सुधार किया जा सके। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने 2019 और 2020 का गांधी जयंती पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने जो है बताया कि 2020 बांग्लादेश के संस्थापक दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान और 2019 के ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को जो है दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने ये बातें कही है कि इन नेताओं को गांधी दर्शन में योगदान के लिए जो है दिया गया है। तो देख सकते दोनों तस्वीरें ये हैं, दूसरे वाले यहाँ दाएं साइड वाले ओमान के हैं और बाएं साइड वाले जो है बांग्लादेश के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो ये देख सकते हैं कि इनको दोनों को जो है गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दे दूं कि 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की तरफ बात की जाए तो अभिनेत्री की तरफ कंगना रनौत को, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार जो है 2019 सिक्किम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म महर्षि को है। बेस्ट डायरेक्टर का जो है संजय पूरे सिंह चौहान फिल्म भट्टर हुसैन के लिए दिया गया। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है सावनी रविंद्र रान पटेल फिल्म बादी के लिए दिया गया है। स्पेशल मेंशन पुरस्कार में भी बहुत सारे दिए गए। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर हेलन को दिया गया जो मलयालम से है। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हिंदी भाषा की फिल्म एन इंडेंजर्ड ड्रीम को दी गई है। नेक्स्ट बता दूं, जाने माने प्रख्यात सागर जी सरहदी का जो है 88 वर्ष में निधन हो गया। उन्होंने जो है कभी कभी सिलसिला बजा जैसी फिल्में जो है लिखा है। उनके भतीजे जो हैं फिल्मकार हैं, उन्होंने जो है रमेश तलवार जी ने जो ये बातें बताई है लोगों को ट्विटर के माध्यम से कि उनके जो है चाचा जी का मौत हो गया है। वो बीमार चल रहे थे लंबे समय से, 88 वर्ष के थे।
जो अंतिम संस्कार कर दिया गया, घर में ही उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए और कुछ बताऊं मैं आखिरी 4 सवाल को। तो अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन ने चीन के 4 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहले अमेरिका ने जो है 10 से अधिक लगाया था, अब चीन ने भी सॉरी यूरोपियन यूनियन जो है लगा दिया है। चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है सख्त कदम उठाया है। और बता दूं कि चीन के एक सुरक्षा निदेशक समेत 4 अधिकारियों को जो है सोमवार को प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। बीजिंग के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने 3 दशक के बाद जो है इस तरह का सख्त कार्रवाई की है। अमेरिका पहले से सख्त है इसके मामले में। नेक्स्ट बता दूं कि नकली नोटों की बढ़ती संख्या पर रिजर्व बैंक चिंता है बढ़ चुकी है। और रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि एक वर्ष में बराबर नकली नोटों की संख्या जो है करीब 4 गुना हो गई है। तो देख सकते हैं 2018 में 2,61,000 नोटों संख्या के नोटें जो है बरामद की गई। 2019 में देख सकते हो, 2020 में देख सकते हो 8,34,000 जो है नोटों की संख्या ये बरामद की गई है। उसमें से 500, 2,000 के नोट जो है बरामद किए गए हैं। तो 2016 में नोटबंदी के बाद जो है पहली बार जो है इस तरह के इतनी बड़ी जो संख्या में नोट पकड़े गए हैं। तो लगातार ये चिंता का विषय है, भारतीय इकोनॉमी को ये प्रभावित कर रहा है। तो इससे जो है बचने की जरूरत है हम सभी को। एक सामाजिक तौर पर इस पर जो बचाव करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरुआत की है, जिससे आने वाले समय में जो है जल को संरक्षित किया जा सकेगा। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि देश में जल संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जिले, बहुत सारे राज्यों की स्थिति जो है बहुत ही खराब होती जा रही है जल के मामले में। नेक्स्ट है कि आज विश्व भर में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के द्वारा जो है मनाया जा रहा है। तो विश्व जल दिवस पर जो है जल शक्ति अभियान कैच द रन की शुरुआत जो है मोदी जी ने की है। भारत की आत्मनिर्भरता हमारे जल संसाधनों और जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है। जल के प्रभावी संरक्षण के बिना भारत की तीव्र गति से विकास करना संभव नहीं है। ये बातें जो है मोदी जी ने कहा है। और जो है बहुत सारे काम भी किए गए हैं। एमपी जैसे राज्यों में जो है 2 नदियों को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है, एमपी और उत्तर प्रदेश की नदियों को। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी जो है जल परियोजनाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को चालू किया गया है और काफ़ी को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है तेज रफ्तार से। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे जनता विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो नवल अवस्था में पोटेशियम आयरन का सूत्र K+ होता है। किसका K+ होता है? पोटेशियम आयरन का, याद रखें। मधुमक्खी के डंक का इलाज में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है। मोटर कार से उत्सर्जित प्रदूषक शीशा, जिसे मानसिक गंभीर बीमारी होती है या हो सकती है। परमाणु की कक्षा में को भरने का कर्म नियम अफबाउ सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। यदि प्रोटॉन में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो यह एक ऋणात्मक आयन होगा। तो ये थी विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया है टॉप 10 का डेली करंट अफेयर्स का, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर के आप जुड़ सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन चलता है और चल रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि लोग भी जो है इसके बारे में विस्तार से जान सके। तो ये काफ़ी डेली जो एवरीडे 11:30 बजे शुरू होती है क्लास, तो अभी इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए। करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई सवालों को आप हल कीजिए, उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को अपना जानकारी बढ़ाइए। तो चलिए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि किस तरह से जो FDI में बढ़ने पे क्या मार्केट में दिशा दिख रहे हैं। बीमा क्षेत्र में जो FDI बढ़ा है और किस तरह से जो है खुदरा कीमतों में जो है धड़ाम देखने को मिली। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 20 मार्च को आलू का मॉडल खुदरा दाम 10 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर था। एक साल पहले यह 20 रुपये प्रति किलोग्राम था। उदाहरण के लिए 20 मार्च को दिल्ली में आलू खुदरा भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो एक साल पहले 30 रुपये किलोग्राम था। बता दूं FDI बढ़ने से क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब भी बीमा क्षेत्र की बात की जाती है तो यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ कंपनियां और निजी क्षेत्र की जुड़ी विकसित कंपनियां हैं। मंत्री ने कहा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तब बीमा कवर बढ़ना चाहिए। देश के दलितों, शोषितों और वंचित वर्गों सभी को जो सुविधा मिलनी चाहिए।
रोजगार भी बढ़ेगा, इन्होंने बातें कही है। उन्होंने कहा कि 2015 में जब बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% की गई थी, तो उसके बाद से 26,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आने से न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि लोगों को बेहतर प्रीमियम की सुविधा भी मिल सकेगी तथा रोजगार भी बढ़ेंगे। सीतारमन ने कहा कि इस विधेयक को गहन विचार विमर्श के बाद ही तैयार किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको मैंने आज बताया डिस्कशन के साथ। तो आई होप आज के सेशन से काफ़ी कुछ लाभ मिला होगा और आप लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की होगी। तो आई होप आज का सेशन बड़ा ही मज़ा आया होगा। तो यहाँ बता दूँ जाते कि होली जल्दी आने वाला है और शब बारात मुस्लिम का त्यौहार है। तो अच्छा से होली से मनाएं, सावधानी पूर्वक मनाएं और कोरोना से जरूर बचिए, अपने परिवार को बचाए रखें। कोरोना की सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको जरूर पालन करें। मैं बता दूं कि 4 से 5 राज्यों में स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड की स्थिति जो है काफ़ी सुधार है। तो हम सभी से यही आशा करते हैं कि आप होली शांति से मनाएं। सो ये था वीडियो का एंड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन एंड शेयर इट ऑल्सो।